पता नहीं वे कौन बाप बेटे होते हैं जो आपस में दोस्त होते हैं, गले लगते हैं, हंसी ठट्ठा करते हैं, शेयर करते हैं जिंदगी की बातें। लेकिन मेरा बाप यानी मेरे पापा बिल्कुल ऐसे नहीं हैं और मैं भी बिल्कुल वैसा बेलनी हूं। मैं तो जब भी पापा को देखता हूं या देख लेता हूं, दाएं बाएं हो जाता हूं, मम्मी के पीछे छुप जाता हूं और कोशिश करता हूं कि पापा से बात नहीं करनी पड़े तो ही बेहतर। अजीब होते हैं पापा। बिल्कुल घुन्ने, बिल्कुल चुप, बिल्कुल सीरियस, बिल्कुल संजीदा। हमेशा एक अजीब सी चिंता में डूबे रहते हैं, अपनी अंगुलियों पर हिसाब लगाते रहते हैं, मम्मी से भी ज्यादातर ऐसी ही बातें करते हैं। कितने रुपए हैं अकाउंट में, इस महीने कितने रुपए किस में लगे, इतना खर्चा मत किया करो। ये तो मैं हूं जिसने तुम्हारी व्यवस्था कर रखी है। मुझसे यानी अपने बेटे से तो जैसे 36 का आंकड़ा है पापा का। ज्यादा बात नहीं करते मुझसे, बस वही 2-4 बातें। कहां गया था, कब तक आएगा, पैसे तो है क्या, थोड़ा सीरियस हो जा। लेकिन आप अपने पापा को कभी अपनी मम्मी से अकेले में बात करते हुए सुनिए तो वे बेटे के बारे में बिल्कुल दूसरी ही बातें करते हैं। मुझे इस लड़के की चिंता होती है। आज तो मैं हूं, कल क्या होगा। तू इससे पूछ, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसे पैसे चाहिए तो दे देना, मना मत करना। जर्दा खाते हैं मेरे पापा। किसी किसी के पापा सिगरेट पीते हैं, किसी किसी के पापा बीड़ी पीते हैं, किसी किसी के पापा शराब भी पीते हैं, लेकिन खून किसी का नहीं पीते पापा। पानी पीते हैं सबके पापा, वो भी छान कर और फूंक कर। दरअसल पापा के होंठ इसलिए काले हैं क्योंकि उन्हें इस दुनिया ने धोखे से ठंडे दूध के बजाय उबलता हुआ दूध पिला दिया था। कभी कभी हंसते भी हैं पापा, लेकिन ज्यादा देर तक हंस नहीं पाते। कभी कभी रोना चाहते हैं पापा, लेकिन थोड़ी देर भी रो नहीं सकते। हम मिडिल क्लास बेटों ने अक्सर अपने पापा को अपने दादा या दादी की मौत पर ही रोते देखा है। घर से बाहर रहते हैं पापा, देर शाम या रात को लौटते हैं। उतारते हैं कपड़े, गंजी और पायजामे में आ जाते हैं। कुर्सी पर धप से बैठ जाते हैं। मम्मी पानी का गिलास लाती है, पापा मम्मी को प्यार से देखते हैं। अगर हाँ, एक बेटे के तौर पर बहुत ही खुशकिस्मत है तो आपने अपने पापा को अपनी मम्मी को प्यार से भेजते हुए जरूर देखा होगा। कभी कभी ऐसा लगता है पापा बहुत दूर जा चुके हैं मुझसे। मैं उनकी फटी हुई गंजी में अंगुली डालकर
अपनी ओर खींच लेना चाहता हूं, चूम लेना चाहता हूं, सूंघ लेना चाहता हूं उनके काले सफेद बालों को। लेकिन डर लगता है कि कहीं हम दोनों रो नहीं पड़े और फिर कोई ऐसी बात नहीं हो जाए जिसके बारे में पता नहीं कि वह क्या बात है। दोस्तों, मेरे पापा के पास एक गाड़ी है क्योंकि वे ठीक ठाक पैसों वाले हैं, लेकिन सारे बेटों के लिए सारे ही पापा पैसों वाले होते हैं, है ना दोस्तों। मैं आपको एक राज की बात बताऊं कि एक बार पापा की गाड़ी के पीछे वाले शीशे पर बहुत मिट्टी जमी हुई थी। मैंने अपनी अंगुली से उस मिट्टी पर लिख दिया I love you, पापा, और फिर जल्दी से उसे मिटा भी दिया। मैं कोई बड़ा कवि नहीं हूं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में अब तक I love you, पापा से खूबसूरत कोई कविता पंक्ति नहीं लिखी है। शायद सबके पापा ही कम बोलते हैं, क्योंकि पापा के पापा भी कम बोलते थे और पापा के पापा के पापा तो और भी कम बोलते थे। पापा, इस वक्त जब मैं ये कविता रख रहा है और मोबाइल की स्क्रीन पर आंसू टपक रहे हैं, कुछ भी टाइप नहीं हो रहा, तब भी इतना तो लिखा ही जा सकता है I love you, पापा। आप इतना कम क्यों बोलते हो पापा? मुझसे तो बोलो कि I love you बेटा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शायद सबके पापा ही कम